नमस्ते दोस्तों, क्लिक एंड लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सिंपल टेक्स्ट को देखकर लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और वही बात अगर डायग्राम या चार्ट में हो तो तुरंत समझ आ जाती है। तो आज का वीडियो इसी के रिलेटेड है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट्स और चार्ट कैसे यूज करेंगे ताकि आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट बने स्मार्ट, विजुअल और प्रोफेशनल। स्टूडेंट, टीचर, ऑफिस यूजर के लिए ये वीडियो सबके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का स्मार्ट आर्ट और चार्ट का सफर और बनाते हैं आपके डॉक्यूमेंट को विजुअल और स्मार्ट। तो दोस्तों, स्मार्ट आर्ट ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। रेडीमेड डायग्राम्स, प्रोसेस, स्टेप्स, हायरार्की, साइकिल दिखाने के लिए जो हम आर्ट इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। इसका यूज़ हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी वर्कफ्लो के लिए, ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप लिखे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तो बोरिंग लगेगा, लेकिन स्मार्ट आर्ट में वही चीज़ कलरफुल, ईजी और अट्रैक्टिव लगेगी। हमने इम्पोर्टेंट तो जान लिया स्मार्ट आर्ट का, तो इसे इंसर्ट करने के लिए भी सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है। MS वर्ड तो आपने ओपन किया होगा अब तक, तो इंसर्ट टैब में जाइए, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन चूज कीजिए। उसमें कैटेगरी आएगी आपके सामने, प्रोसेस, लिस्ट, साइकिल, हायरार्की। आपको जो चार्ट ऑप्शन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ओके दबाइए। बस आपका टेक्स्ट बॉक्स में आपका कंटेंट डाल दीजिए। हो गया, स्मार्ट आर्ट आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में आपको चेंज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इन सब को चेंज करने के बाद अप्लाई स्टाइल का भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आप आपका स्मार्ट आर्ट जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं डिजाइन टैब की मदद से। डिजाइन टैब आपको जब आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करेंगे तब आपके व्यू टैब के बाद ही आ जाएगा। तो पहले स्मार्ट आर्ट आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको डिजाइन टैब दिख जाएगा। चलिए अब देखते हैं चार्ट्स क्या होते हैं। तो चार्ट्स का यूज हम मार्क्स, सेल्स, कंपैरिजन, प्रोग्रेस दिखाने में करते हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स अगर आपको दिखाने हैं, मंथली इनकम का ग्राफ दिखाना है या फिर अटेंडेंस रिपोर्ट दिखाना है। टेक्स्ट से ज़्यादा चार्ट जल्दी समझ में आता है। आपका चार्ट हमेशा आपका डेटा इजी बनाता है। इसे इंसर्ट करने के लिए भी सेम मेथड है दोस्तों। इंसर्ट टैब में जाइए, चार्ट पे क्लिक कीजिए, आपका चार्ट टैब चूज़ कीजिए। जैसे कॉलम है, पाई है, लाइन, बार, जो चाहिए चार्ट्स आप वहाँ से चूज़ कीजिए। एक्सेल शीट ओपन होगी। डेटा चेंज करना चाहते तो डेटा चेंज कीजिए, क्लोज करें, आपका चार्ट रेडी है। सेम अगर आपको चार्ट डिज़ाइन ऑप्शन में से उसका कलर चेंज करना है चार्ट का, वो कर सकते हैं। चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और साथ ही में लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपकी थ्योरी थी, वो तो आपने समझ ली। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं आज के इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए। MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको तुरंत इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन दिख जाएगा इलस्ट्रेशन में। जहाँ पे आपको पिक्चर ऑप्शन दिख रहा है वहीं पे स्मार्ट आर्ट का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे आप स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन ओपन करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। ऑल चाहिए, लिस्ट बनाना है, प्रोसेस बनाना है, आपको कैसा आर्ट बनाना है वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो हम पिरामिड का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने, पिरामिड का ऑप्शन चूज़ करते ही आपके सामने पिरामिड आ गया। अब टेक्स्ट पे क्लिक करके आपका जो डेटा है आप उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। जो बाजू में आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपके बॉर्डर में, उसमें आप आपके पिरामिड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिर कॉर्नर में अगर आप कर्सर लेके जाते तो आपको वहाँ से भी आप आपका पिरामिड छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
डिज़ाइन टाइप से आप आपके पिरामिड का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसा आपका डेटा है वैसा उसे फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको 3D में चाहिए तो 3D में भी आप आपके डेटा को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे स्मार्ट आर्ट और चार्ट में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों स्मार्ट आर्ट में आपको जब आपका डायग्राम बन जाएगा, आप स्मार्ट आर्ट जब आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे तब वहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मगर चार्ट में आपका चार्ट पहले बना होता है, फिर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक शीट आता है, उस शीट में आपको डेटा फिलअप करना होता है, तब आपका चार्ट ऑटोमेटिकली जो आपने डेटा इंसर्ट किया है उसके हिसाब से चार्ट बदल जाता है। ये दो ही डिफरेंस है दोस्तों स्मार्ट आर्ट और चार्ट में। मतलब स्मार्ट आर्ट में आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा और चार्ट के लिए आपके सामने एक्सेल शीट ओपन होगी। ये दो डिफरेंस याद रखिए, आपका स्मार्ट आर्ट और चार्ट दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको वापस से इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों एक समझ लीजिए, स्मार्ट आर्ट में आपको हर बार आप नया डेटा इंसर्ट करके उसे चेंजेस कर सकते हैं इमीडिएटली। और चार्ट अगर एक बार आपने बना लिया है और आपको अगर चार्ट का फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रहा है, तो आप तुरंत कोई दूसरा फॉर्मेट ले सकते हैं। आपको बार बार डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा आपने एक बार इंसर्ट किया है उसी डेटा के साथ वो दूसरा चार्ट भी बना लेगा। देखा दोस्तों, एक बार मैंने इस एक्सेल शीट में डेटा भर लिया, अगर मुझे ये लाइन वाला ग्राफ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने अगर दूसरा भी ग्राफ ले लिया तो सेम डेटा के ऊपर वो काम करेगा।
मान लीजिए दोस्तों, जब आप नया चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं या फिर उसका लेआउट बदल रहे हैं, तब आपको लगता है कि कोई डेटा मिसिंग है या फिर कोई डेटा आप नया ऐड कर सकते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नया चार्ट इंसर्ट करेंगे सेम डेटा के साथ, तो आपके सामने वापस से वो एक्सेल शीट आ जाएगी, तो आप उसमें जो भी आपका चेंजेस है वो कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, हमने कितने आसान तरीके से ये हमारा चार्ट लाइन में से पाई डायग्राम में चेंज कर लिया है। अगर आपको कोई भी टैब में या फिर कोई टूल में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। दोस्तों ये तो था हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन। अब बारी हमारे कुछ टिप्स की। तो एक याद रखिए, जब भी आप स्मार्ट आर्ट आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ करते, उसमें हमेशा टेक्स्ट कम रखिए, मतलब पॉइंट वाइज टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका आर्ट अच्छा भी दिखेगा और ऑडियंस को जल्दी से समझ में आ जाएगा। ब्राइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, पर उसका यूज़ लिमिटेड रखिए, मतलब ज़्यादा ब्राइट कलर मत यूज़ कीजिए। पाई चार्ट हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइन चार्ट को जब आपको कोई प्रोग्रेस दिखाना है तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और अननेसेसरी चार्ट को अवॉइड कीजिए। सिंपल रखिए पर स्मार्ट रखिए। चलिए जल्दी से हमारे साथ दोहराइए हमारे रिवीजन सेक्शन में। तो स्मार्ट आर्ट का मतलब है डायग्राम और फ्लो। चार्ट का मतलब है डेटा विजुअलाइजेशन करना, और इन दोनों को आप इंसर्ट टैब से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाइए, आपको स्मार्ट आर्ट और चार्ट दोनों साइड बाय साइड दिख जाएंगे। डिजाइन टैब से आप आपका चार्ट का, आपके डायग्राम का लुक इंप्रूव कर सकते हैं, और ये आपको तब भी दिखेगा जब आप कोई डायग्राम इंसर्ट करते हैं, चार्ट इंसर्ट करते हैं, तभी आपको व्यू टैब के लास्ट एंड में डिजाइन टैब का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अब आपकी बारी। देखते हैं आज आपने कितना सीखा हमारे क्विज सेक्शन में। तो क्विज में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट आर्ट का यूज हम किसके लिए करते हैं? टाइपिंग के लिए, डायग्राम्स के लिए, प्रिंटिंग के लिए या सेविंग के लिए? और इसका सही जवाब है डायग्राम्स के लिए। चलिए अब बारी हमारे सेकंड क्वेश्चन की। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब हम इस्तेमाल करते हैं? और इसके ऑप्शन से होम टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या फिर रिव्यू टैब? और इसका सही जवाब है इंसर्ट टैब। चलिए अब बारी हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, प्रोग्रेस दिखाने के लिए बेस्ट चार्ट कौन सा है? और इसके ऑप्शन है पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट या फिर टेक्स्ट चार्ट? और इसका सही जवाब है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट से हम प्रोग्रेस आसानी से दिखा सकते हैं। ये हम अटेंडेंस के लिए, मंथली एक्सपेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो स्मार्ट आर्ट कैटेगरीज में क्या क्या होता है? और इसके ऑप्शन से गेम्स, प्रोसेस, प्रिंट या फिर सेव? और इसका सही जवाब है प्रोसेस। स्मार्ट आर्ट में प्रोसेस ये कैटेगरी होती है। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। तो आखिरी सवाल है, चार्ट में डेटा कहाँ एंटर करते हैं? और इसके ऑप्शन से पेंट, नोटपैड, एक्सेल शीट या फिर ब्राउजर पे?
और इसका सही जवाब है एक्सेल शीट पे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप चार्ट इंसर्ट करेंगे आपके सामने एक्सेल शीट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये स्क्रीन आपके सामने आपको दिख जाएगी। चलिए दोस्तों, जाते जाते आपके लिए टास्क। तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए, एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कीजिए, एक चार्ट बनाइए। कमेंट में हमें जरूर बताइए आपने कौन सा स्मार्ट आर्ट और कौन सा चार्ट आपके डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिस किया है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा फाइंड एंड रिप्लेस उसे आप मिस नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हमें सीखने वाले हैं हाउ टू यूज फाइंड और रिप्लेस, ये टाइम सेविंग टूल जिसे आप सेकंड में वर्ड चेंज कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लिक करते रहिए सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। Thank you for watching and keep learning with Click and Learn.